आज की नहीं बात ये सदियों की पहचान है, आज की नहीं बात ये सदियों की पहचान है। सनातन महान है, सनातन आज की नहीं बात ये सदियों की पहचान है, आज की नहीं बात ये सदियों की पहचान है। सनातन महान है, सनातन माता जी, सबसे पहले आपका अहमदाबाद में स्वागत है। ये बताइए कि 2026 और 2126 ये जो एक सदी है, इसे कैसे देखती हैं और पिछली जो सदी गुजर गई है उसे कैसे आप देखती हैं? सर्वप्रथम आप सभी लोगों को बहुत सारा आशीर्वाद। जय मां त्रिपुरा सुंदरी की। सदियां बीतती जाती हैं और सब कुछ चलता जाता है। ये जीवन है। कई तरह की कठिनाइयाँ, कई तरह की परेशानियाँ हमारे जीवन में आता है, वो एक अनुभव दे करके जाता है। तो मुझे लगता है कि जो बीता वो मेरा कल था और उसमें अनुभवों का बहुत सारा पिटारा लेकर के मैं यहाँ पर आई, और यहाँ पर आई तो एक नया युग शुरू हो गया, एक नया सफ़र शुरू हो गया। और इस सफ़र में बहुत ही सुंदर ऐसी चीज़ें मेरे जीवन में आई हैं जिसको लेकर के मैं पूरे देश भर में मैं आगे मैं जाऊंगी। जैसे कि मैं सनातन हूँ, सनातन थी, सनातन ही रहूँगी और सनातन को ही लेकर पूरे देश भर में प्रत्येक व्यक्ति के पास प्रचार प्रसार कर रही हूँ। एक शॉर्ट फिल्म भी आने वाली है, उसके बारे में कुछ बताइए। कैसे, इसके पीछे का क्या मकसद है, कैसे इसको बनाने के बारे में आपने? मैं श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर सरितानंद गिरी निरंजनी अखाड़े से हरिद्वार से हूँ। फिल्म कहते हैं कि मनुष्य के जीवन का वो आईना है जो कि सामने दिखता है, प्रत्येक व्यक्तियों को दिखता है। तो वो जो जिला सोनभद्र की जो फिल्म है वो आध्यात्म से शुरू हुई है। कहते हैं कि अगर किसी के जीवन को पूरी तरह से देखना है तो वो एक फिल्म में कैद हो जाता है, यानी चलचित्र जो आपके जीवन का है। बहुत ही कठिनाइयों भरा मेरा सफ़र रहा और कठिनाइयों के बाद भी अगर मैं आज यहाँ तक पहुँच पाई हूँ और आगे अध्यात्म से लेकर शिव विद्या से लेकर और आगे तक का सफ़र, मुझे लगता है कि जिला सोनभद्र की एक छोटे से चलचित्र में है। और मुझे लगता है कि ये एक जो चलचित्र है प्रत्येक व्यक्ति के मन में, क्या बोल सकते हैं उसको, एक छाप छोड़ के जाएगी। किसकी कहानी इस पूरी फिल्म में बताया जाएगा? अपने व्यक्तित्व की कहानी है कि एक व्यक्ति कितनी कठिनाइयों के बाद, कितनी परेशानियों के बाद, जो आज की परिस्थितियां हैं, इतना सब कुछ झेलने के बाद अगर वो अपना पूरा जीवन त्याग करके आध्यात्म को दे करके, सनातन को दे करके अगर वो आगे बढ़े, तो ये एक प्रेरणादायक कहानी होगी प्रत्येक उन व्यक्तियों के लिए जो कि निराश हो चुके हैं, अपने जीवन में हताश हो चुके हैं, अब उनके पास कोई किसी प्रकार की आशा रह नहीं गई है। इसलिए उस फिल्म को दर्शाया जा रहा है ताकि प्रत्येक व्यक्ति को उस फिल्म से एक सीख मिले, एक मन में एक शांति मिले। और मुझे लगता है कि फिल्म ही एक ऐसा माध्यम होता है जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को एक मार्गदर्शन देता है, जैसे कि सनातन धर्म को लेकर के आगे चलने वाले। मौजूदा वक्त में जो फिल्में बन रही हैं, इसमें देखा जाए कि उसको कहते हैं कि प्रोपेगेंडा के तहत ये फिल्में बन रही हैं। क्या कुछ खास होगा इसमें जिससे लोग इसे देखें और इससे कुछ सबक सीखें, कुछ मार्गदर्शन दें? सत्य, जब आप किसी ऐसे चीज़ पे काम करते हैं जो पूरी तरह से सत्य पर आधारित हो, उसको फिल्म कहते हैं।
बाकी बहुत सारी फिल्में बना देते हैं, काल्पनिक होती हैं, काल्पनिक हम देखते हैं, लेकिन ये जो फिल्म है वो काल्पनिक नहीं है। प्रत्येक वो क्षण, प्रत्येक वो लाइन, प्रत्येक वो चीज़ें इस फिल्म में समाहित है जो कि सत्य पे आधारित है। सनातन को लेकर बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं। आपके नज़रिए से सनातन क्या है, आम मैसेज क्या उससे देना चाहिए? मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि सनातन आज का नहीं है और ना तो कोई ये शब्द है। सनातन पहले भी था, सनातन आज भी है, सनातन सदा ही रहेगा। हाँ, बहुत सारी जो परिस्थितियाँ चल रही हैं सनातन को लेके, बहुत सारे प्रोपेगेंडा और बहुत सारी उनकी अपनी सोच, सनातन मतलब अपनी अपनी सोच, तो जो ये सनातन को लेकर के अपनी अपनी सोच बना करके रखे हैं, मैं चाहती हूँ कि वो एक जगह समाहित हो जाए। और मेरा ये जो कर्तव्य है, मेरा जो कार्य है, ये प्रमुख रूप से अब मैंने इस पद को धारण किया है। इसका प्रमुख कारण ये है कि मैं लोगों के भ्रम को दूर करूं और सनातन को पूरे विश्व तक ले करके सनातन का झंडा फहराऊं। ये मेरी मनोकामना है, मेरी इच्छा है कि मैं इसे पूरे विश्व तक ले करके जाऊं। क्योंकि आप जो फिल्म बना रही हैं उसका नाम ही सोनभद्र जिला है, जो यूपी में आता है, और यूपी देखा जाए बीते कुछ सालों में एक राजनीतिक अखाड़ा बन गया है। कैसे वहाँ के हालात को आप देखते हैं? राजनीति तो शुरू से चलती आई है, राजाओं के समय से भी राजनीति चलती आई है, पर राजनीति को धर्म के बीच में समेट करके और तब एक बुरी तरह से दर्शाना अपने अपने स्वार्थ के लिए, मैं ये बिल्कुल भी मैं नहीं चाहूँगी कि जिस प्रकार की ये राजनीति का अखाड़ा बन चुका है, अखाड़ा इसको बोल सकते हैं, ऐसा नहीं बनना चाहिए। और इस मूवी का माध्यम ही है कि इन सब चीज़ों को दूर करके, राजनीति से दूर करके आध्यात्म तक का जो सफ़र है, यानी राजनीति से लेके आध्यात्म तक का सफ़र, आध्यात्म से राजनीति तक का सफ़र, ये इसमें दर्शाया गया है ताकि लोग समझ पाएँ कि राजनीति भी आध्यात्मिक तरीके से की जा सकती है। बीते दिनों देखा जाए कि एक संत जो है, बहुत बड़े संत हैं, उन्हें स्नान करने से रोक दिया गया। कैसे आप देखते हैं उसे? साधारण सी बात है। देखिए, मैं बस एक चीज़ जानती हूँ कि संसार का नींव जिस चीज़ से बना हुआ है, यानी कि हम लोगों का जो कार्य है, जिस पर हम चल रहे हैं, वो है नियम। और नियम के परे तो कोई नहीं जाता है, चाहे मैं रहूँ चाहे वो कोई भी रहे। तो मेरा बस कहना इतना है कि कोई भी गलत नहीं है, बस छोटी छोटी जो ये चीज़ें थी कि नहीं जाने दिया गया या फिर कुछ और चीज़ें, तो मैं सिर्फ इतना बोलूँगी, नियम न्याय और कानून सभी के लिए बराबर है और उसका पालन सभी लोग करते हैं ताकि सुचारू रूप से सभी संसाधन और नियम कानून सभी कुछ चलता रहे। इस फिल्म में हुसैन पटेल जी का भी बहुत बड़ा अहम रोल रहा है, स्पॉन्सर कर रहे हैं, कैसे इसे देखते हैं? देखिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि किसी भी धर्म क्षेत्र को छोड़ करके, मैं तो कहती हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति सनातनी है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो। मुझे नहीं लगता कि शायद किसी पर ये इस प्रकार की टीका टिप्पणी करनी चाहिए, क्योंकि सच में हम पहले ही सनातनी थे। अभी धर्म और जातियों को हमने बांट करके रखा है। तो जो हमारे जो हुसैन जी हैं, जो स्पॉन्सर कर, ये बहुत अच्छी बात है, ये बड़ी बात है कि सनातन धर्म को लेकर के वो प्रमोट कर रहे हैं। उनको बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत सारा आशीर्वाद। कौमी एकता का भी मैसेज जाएगा इससे कि मुझे लगता है कि दूरियां बढ़ रही थी, ऐसी कोशिश होनी चाहिए। बड़े कम लोग होते हैं इतिहास में जो कि सब चीज़ों से परे होकर के और उन सबको एकत्रित करते हैं। उसमें हुसैन जी हैं, साथ में हमारे हैदर जैदी जी भी हैं जो कि पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। साथ में आपका जो ये मिल्काना, जो पूरे देश भर में कहीं ना कहीं सप्लाई होता है और जाता है। इनके माध्यम से जो भी धन एकत्रित होता है या कुछ भी होता है, ये हमारे हुसैन पटेल जी और जैदी जी, ये इन सब के माध्यम से सनातन का ही पूरा कार्य करते हैं। उनको बहुत सारी मैसेज क्या देंगी कि लोग आपकी इस फिल्म को देखें? सच आपको देखना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये मात्र फिल्म नहीं है, ये आपके जीवन का एक आध्यात्म है, जिसे प्रत्येक व्यक्ति को देखना चाहिए, समझना चाहिए कि मेरे जीवन का आध्यात्म क्या है।
कितना इंतजार करना पड़ेगा लोगों को देखने के लिए, कब रिलीज होगी? अति शीघ्र इसकी शुरुआत हो चुकी है। मैं मुंबई इसीलिए आई थी ताकि ये शूट हो सके, और अति शीघ्र आप लोगों के सामने जिला सोनभद्र जल्दी आएगा। आपके जीवन से सिर्फ इतना ही बोलूँगी, आध्यात्म से लेकर के आपके अनंत अंत तक का सफ़र इस फिल्म पर आधारित है। कौन से प्लेटफॉर्म पे इसे रिलीज किया जाएगा? यूट्यूब है, नेटफ्लिक्स है, या इस तरीके से देखा जाए बड़ी फिल्में जो आती हैं? देखिए, ये काफ़ी आध्यात्म से जुड़ा हुआ फिल्म है, और मुझे लगता है कि ये 30 मिनट की पहले होगी और 30 मिनट की बाद की होगी। तो जो भी स्पॉन्सर करेगा, मुझे लगता है कि उस प्लेटफॉर्म पे जा सकता है। वो नेटफ्लिक्स पे भी जा सकती है, और बाकी और बड़े बड़े चैनल्स पे भी जाएगी, यानी कि पूरे देश भर में ये मूवी चलाई जाएगी। यूपी की राजनीति पे थोड़ी बात कर लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं, आप बात कर सकते हैं। अच्छा है कि ये कौन कौन सी लोग इस फिल्म में क्या क्या भूमिकाओं में रहेंगे, उसके बारे में थोड़ा सा बात। फिल्म 2 चीज़ों को लेकर के बनती है। पहला, अगर किसी के जीवन का सार हो, और दूसरा वो पात्र होते हैं कि उस पात्र में किन किन लोगों ने आपके साथ क्या किया, वो भी बहुत आवश्यक है। तो इसमें मैं मुख्य पात्र में हूँ, जो कि शुरू से लेके और अंत तक का जो मेरा सफ़र रहा है, बचपन से लेकर के और आध्यात्म के उस चरण सीमा तक का, और आगे मुझे लगता है कि प्रारब्ध जो मेरे लिए तय करेगा वो मुझे स्वीकार होगा। तो उसमें ये होगा, और काफ़ी अन्य कलाकार इसमें हैं जिनकी पात्रता उसमें दिखाई गई है, दर्शाई गई है, और वो अति शीघ्र आप लोगों के समक्ष आ जाएगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति को कैसे आप देखती हैं? क्योंकि पूरे देश का, वो पहले ऐसा कहा जाता था कि गुजरात जो है वो रोल मॉडल है पूरे देश का, लेकिन अब धीरे धीरे यूपी होता जा रहा है। कैसे देखते हैं इसे? देखिए, राजनीति को मैं समझती हूँ बहुत अच्छा है। राजनीति ना हो तो पूरे देश का संचालन नहीं हो सकता। बस इसको करने के लिए आपके पास सच में ना राजनीति मत खेलिए, राजनीति के लिए जज्बा होना चाहिए। वो जज्बा जो पूरे देश को चलाने के लिए होना चाहिए, ना कि युद्ध करवाने के लिए। मेरी मान्यता ये है कि कल को अगर बड़ा अच्छा अवसर मिलता है राजनीति को चलाने के लिए, तो मेरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो मैं समान रूप से मैं इसे चलाना चाहूँगी, और देश के राजनीति के क्षेत्र में मैं बोलूँगी कि किसी भेदभाव जाति लिंग को छोड़ करके अगर राजनीति किया जाए, राजनीति का मतलब है पूरे देश का संचार करना एक पिता के तौर पे, तो वो करना चाहिए। जो अभी हो रहा है वो शायद लोगों के विचार जो हैं बहुत गलत दिशा में जा रहे हैं। उन्हीं के विचारों को ठीक करने के लिए, उन्हीं की चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए मैं पूरा प्रयास कर रही हूँ कि ये संदेश जाए, और बहुत अच्छे संदेश जाए कि राजनीति में भी इस तरह की चीज़ें ना हों। सनातन को लेकर लोग सत्ता पर पहुंच गए, क्या सनातन की आवाज़ वो लोग उठा रहे हैं? जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि सनातन सत्य पहले भी था और आज भी है, और प्रत्येक व्यक्ति, या तो साधु संत भी काफ़ी आगे आ गए, हम लोग भी हैं, और जब ज़रूरत पड़ी है, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से हम हाथ में माला रखते हैं जप के लिए, उसी प्रकार से हम भाला भी रखते हैं कि आवश्यकता पड़े रक्षा के लिए, पूरे देश के रक्षा के लिए, सनातन के रक्षा के लिए, तो हमारे पास 2 चीज़ें, एक हाथ में माला है तो दूसरे हाथ में भाला है। आवश्यकता पड़ेगी तो ज़रूर करेंगे। धर्म या इंसानियत कौन सी बड़ी है? देखिए, सबसे बड़ी होती है इंसानियत। धर्म तो जब हम आए तब बनाया गया। मैंने कहा धर्म सिर्फ एक है, सनातन, उसके अलावा कुछ नहीं है। सिर्फ एक है, इंसानियत। अगर हम इंसान बने रहेंगे तो धर्म का पालन भी बखूबी कर सकते हैं। बीते दिनों देखा गया कि एक सनातन को मानने वाला ही नौजवान जो अपने आप को दीपक कुमार कहता था, लेकिन जब कुछ लोग गए तो मोहम्मद दीपक वो बन गया। क्या इसकी ज़रूरत थी? मैं इतना कहना चाहूँगी, प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए यहाँ पर कार्य करता है, चाहे वो कोई भी हो। तो जब स्वार्थ जब आपके ऊपर जब सवार हो जाएगा, तो दीपक सिंह से, दीपक पांडे से अगर वो हुसैन बनता है तो शायद उसके पीछे भी कोई और कारण होता होगा। वो व्यक्ति, वो पात्र नहीं होता होगा कि वो हुसैन बन के काम करे या पांडे बन के काम करे। एक आम मैसेज जिससे
दोनों के बीच एकता एक बार फिर से मजबूत हो सके। हम सनातनी हैं, सनातनी ही रहेंगे। और एक बड़ा मैसेज मैं ये देना चाहती हूँ कि किसी दूसरे के बहकावे में ना आए, अपनी सोच रखें, आध्यात्म से जुड़ें, क्योंकि ये आपका अंतिम चरण है। और प्रत्येक व्यक्ति अगर अपने आप को आध्यात्म से जोड़ता है तो ये जितने प्रोपेगेंडा हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, मुझे लगता है वो समाप्त होंगे। कहते हैं कि जहाँ प्रकाश करेंगे वहाँ अंधेरा खत्म होगा, तो अब पूरे देश को प्रकाश की ज़रूरत है, ना कि अंधेरे की। सवाल आपसे पूछना जानना समझना चाहते हैं, क्या वक्त और समय आ चुका है कि 2027 की उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा राज्य है उसकी राजनीति की बागडोर एक संत नारी शक्ति के हाथ तरफ जानी चाहिए? देखिए, मैं इतना बोलना चाहूँगी, नारी ही जनरात्रि है। और अगर देखा जाए तो धरती माता भी है, सभी माताएं ही हैं। तो कभी कभी जब बहुत पाप जब बढ़ जाता है तो तब माता का स्वरूप आता है विनाश करने के लिए या उद्धार करने के लिए। मैं तो चाहूँगी इस राजनीति में भगवाधारी अगर कोई नारी अगर आ जाए तो पूरे देश का कल्याण हो जाएगा। जय माता दी। धन्यवाद। वंदे